ये वो तस्वीर आपके सामने, प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त सदन पहुंच चुकी हैं। उनका स्वागत करने के लिए उनके भाई वहां पहले से मौजूद थे, राहुल गांधी, और अब आप सोनिया गांधी को जो देख रहे हैं उनके सामने आगे आगे लीड करती हुई चल रही हैं। पार्टी की लीडर, परिवार की लीडर के तौर पर सोनिया गांधी को आप देखें, लेकिन अब देखिए प्रत्यक्ष तौर पर तो आप कह सकते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन माइंड किसका है, फैसले किसके हैं, निर्णय किसके हावी होते हैं, चाहे वो मीटिंग्स हो, चाहे गठबंधन की मीटिंग हो, वो आप जानते हैं वो हमेशा से राहुल गांधी के हावी रहते आए हैं। और अब ऐसे में वो अपनी बहन को कैसे लीड करते हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि सदन में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में भी हैं। एक महत्वपूर्ण पद राहुल गांधी के पास है। इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा सदन पहुंच चुकी हैं। तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने। संसद में अब तक गांधी परिवार के कितने सदस्य रहे हैं, वो पूरी फैमिली ट्री आपके सामने रख रही हूं। ये सिलसिला और ये कहानी शुरू होती है जवाहरलाल नेहरू से, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता चला गया। प्रियंका गांधी वाड्रा इसी पीढ़ी का एक और चेहरा जो इस वक्त सदन में पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने। साल 2004 में लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का जिम्मा वो अपने हाथ में लिया करती थी, यानी कि अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी लगातार अपने भाई और अपनी बहन के लिए चुनाव प्रचार में लगातार शामिल रहती थी। लेकिन ये पहली मर्तबा है जब उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता, और अब वो सदन में पहुंच गई हैं। प्रियंका का आज डेब्यू ऑफिशियल पॉलिटिक्स में हो चुका है। पहली बार लोकसभा सांसद के तौर पर वो वायनाड से चुनाव जीती। 6,22,000 वोट मिले। जरा सोचिए, 6,22,000 वोटों से उन्होंने ये चुनाव जीता है, यानी कि 4,11,000 का मार्जिन रहा उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके ऑपोजिशन में जो भी नेता वहां पर खड़ा था, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और पहले से कांग्रेस पार्टी ये जानती थी कि वायनाड एक ऐसी सीट है जहां से प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना है, और वहां से एक बड़े मार्जिन के साथ प्रियंका गांधी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएंगी, और वो जीत दर्ज उन्होंने की है और वो सदन पहुंच चुकी हैं। 2004 में उन्होंने अपने सियासी करियर की जब शुरुआत की तो केवल एक प्रचारक के तौर पर थी, जो अपनी मां और अपनी बेटी के लिए प्रचार किया करती थी, चुनाव का मैनेजमेंट संभालती थी। 23 जनवरी 2019 में वो पार्टी की महासचिव बनाई गई। 11 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कांधों पर दी गई। हालांकि उसका कोई बहुत सकारात्मक रिजल्ट निकला नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति ही होती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी लगातार एक के बाद एक जिम्मेदारियों का बोझ उनके कांधों पर दिया जाता रहा। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा गया। कांग्रेस की जिम्मेदारी, उनका प्रचार कैसा होगा, ताकत कैसी होगी, चुनाव की दिशा कैसी होगी, ये सब कुछ प्रियंका गांधी के ही हाथ में था। 17 जून 2024 को प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया गया, और वहीं से तय हो गया कि प्रियंका गांधी बहुत जल्द अब संसद में दिखने जा रही हैं। और अब प्रियंका गांधी का लोकसभा में डेब्यू हो चुका है। शपथ ग्रहण की तस्वीर भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने आने जा रही है। तो प्रियंका गांधी नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाती हुई जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, उनके दोनों बेटे संजय गांधी की बात करें जो एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल रहे, आप राजीव गांधी की बात करें जो खुद उनके पिता हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल निभाया, और इसके बाद उनके भाई राहुल गांधी, और अब खुद प्रियंका गांधी वाड्रा। मैडम को बस धक्का बिल्कुल भी मैडम को मैम व्हाट्सएप फीलिंग प्रियंका जी स्पाई पार्लियामेंट मैम, इनकी यहाँ चोट है हाथ में। एनी कमेंट ऑन प्रियंका जी फर्स्ट डे? प्रियंका जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे प्रियंका जी?
साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, गाड़ी निकलने दो, साइड हो जाओ। अरे आप साइड हो जाओ सर, साइड हो, साइड हो, साइड हो। मैडम को बस धक्का बिल्कुल भी मैडम को मैम व्हाट्सएप फीलिंग प्रियंका जी स्पाई एंड पार्लियामेंट मैम इनकी यहाँ पे चोट है हाथ में। एनी कमेंट ऑन प्रियंका जी फर्स्ट डे? प्रियंका जी क्या कहेंगे? वेरी हैप्पी। क्या कहेंगे प्रियंका जी? साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। और ये सदन के अंदर की तस्वीरें, हॉल के बाहर की दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और तमाम सांसद इस वक्त इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इमरान मसूद इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, रेहान वाड्रा भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हाउस के अंदर जाने से पहले एक बेटे के चेहरे की खुशी तो देखिए देखते बनती है, और जब हम पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली राजनीति की बात करते हैं तो फिर अगला चेहरा क्या रेहान वाड्रा का भी होता है। ये भी चर्चाएं होती है, लेकिन ये चर्चाएं अभी फिलहाल बात के लिए छोड़ देते हैं और फिलहाल प्रियंका गांधी पर अगर हम फोकस करें तो ये उनके राजनीतिक करियर की, पार्लियामेंट्री करियर की इनफैक्ट अगर कहा जाए तो उसकी शुरुआत हो गई है और तमाम लीडर्स इस वक्त तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। रेहान वाड्रा इमरान मसूद के साथ आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीछे बाकी पार्लियामेंटेरियंस को इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी भी इस वक्त जुड़ गई है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है रेहान वाड्रा तो है ही, उनकी बहन भी इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड प्राइड नजर आ रहा है फैमिली के अंदर। बिल्कुल मीनाक्षी, और काफी लंबा इंतजार किया इलेक्टोरल डेब्यू के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने, क्योंकि सक्रिय राजनीति में इस तरह से वो नहीं आई। हालांकि महासचिव जरूर बनी 2019 में कांग्रेस पार्टी की, लेकिन जो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है कि चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे, वो आज एक ऐतिहासिक दिन शायद उनकी लाइफ में भी। और पूरा परिवार उनका उनके साथ है, उनके बेटे, उनकी माँ, उनका भाई, उनकी बेटी, पूरा परिवार जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आज पहुंचा है। 11 बजे उनको शपथ दिलाई जाएगी, क्योंकि ये बाई इलेक्शन में जीत करके प्रियंका गांधी आई हैं। उनके साथ एक और एमपी हैं नांदेड़ से, जिन्होंने बाई इलेक्शन जीता है। आज 2 एमपीज की शपथ ग्रहण होगी 11 बजे और फिर उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, आज की जहां तक बात है हमें बताया जा रहा है कि इसके बाद जो है वो झारखंड का जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां के लिए वो निकल जाएंगी। तो उनके स्पीचेज या उनका आगे किस तरह से उनकी रणनीति रहती है वो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। लेकिन जरूर कांग्रेस पार्टी की एक मुखर आवाज है, क्योंकि अच्छी वक्ता है प्रियंका गांधी वाड्रा और माना जाता है कि बड़ा कनेक्ट उनका जो है वो बहुत अच्छा है, खासतौर से महिलाओं के साथ या अदरवाइज भी अगर आप देखें वोटर्स के साथ तुरंत कनेक्ट कर लेती हैं, कैसे इशू को उठाना है, ये तमाम चीजें उनको आती हैं। तो एक अच्छी वक्ता कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में मिलेगी। चुनाव के नतीजे आ रहे थे उस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से हमारी इंडिया टीवी पर चर्चा हुई और वो ये खुशी जता रहे थे और ये कह रहे थे कि देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है, एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ। और ये पार्टी भी जानती थी कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ रही है यहां से प्रचंड जीत उन्हें मिलेगी। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर इस सीट के डायनेमिक्स की बात करें, हालांकि 2000 इससे पहले राहुल गांधी वहां से लड़े 2 बार, 2019 में लड़े, फिर 2024 में भी लड़े। और अगर आप मार्जिन की बात करें तो प्रियंका का मार्जिन जब राहुल गांधी पहली बार लड़े थे तो 64.94% उनका मार्जिन था। हालांकि वोट ज्यादा थे, लेकिन प्रियंका गांधी का 64.99% का वोट परसेंटेज के साथ वो चुनकर के पार्लियामेंट पहुंची हैं। हालांकि सीट का डायनेमिक्स ऐसा था कि वहां पर कोई कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार जाए ऐसी संभावना जो है वो ना के बराबर थी। लेकिन बात सिर्फ यही थी और कांग्रेस पार्टी मेहनत भी इसीलिए कर रही थी कि इलेक्टोरल डेब्यू जो है उसमें मार्जिन कितना हो, उस भयंकर प्रचंड मार्जिन के साथ किसी कैंडिडेट को हरा करके प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लोकसभा पहुंचे। और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कामयाबी भी हुई, क्योंकि बड़े अच्छे मार्जिन के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वायनाड से लोकसभा की सांसद बनकर के पहुंची हैं। और अब यहां से जिस तरह से कहा जाता है कि बड़े कम हिंदी अच्छे वक्ता कांग्रेस पार्टी के पास हैं, जहां तक संसद की बात की जाए, यंग या 50s या 40s के एमपीज की बात की जाए, तो प्रियंका गांधी वाड्रा क्योंकि अच्छी हिंदी अच्छी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पे उनकी पकड़ है, तो एक अच्छी वक्ता। और उसके अलावा क्योंकि गांधी परिवार से वो हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अगर आप बात करें तो एक जो गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उनकी एक अलग प्लेस होती है कांग्रेस के पॉलिटिक्स में। आप जो लेकिन सदन में चर्चा भी जब होती है या सदन के बाहर भी चर्चा होती है, बार बार ये कहा
कहा जाता है, देखिए अगर एक ही परिवार के 2 सदस्य हो, यहाँ तो ये 10वीं पीढ़ी है, एक ही परिवार के अगर 2 सदस्य भी पार्लियामेंट में पहुंच जाए तो उनके बीच में भी कंपैरिजन होता है, या तो भाई बहन है। राहुल गांधी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो उतना इमोशनल कनेक्ट नहीं बना पाते हैं, लेकिन इस मामले में प्रियंका गांधी अपने हाव भाव, उनका व्यवहार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात करने का तरीका, वो इमोशनल कनेक्ट जल्दी बना पाता है। क्या इस तरीके की चर्चाएं विद इन कांग्रेस पार्टी भी होती हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने कहा मीनाक्षी कि अक्सर कांग्रेस पार्टी में हम देखते थे कि खलती थी ये बात कि लोकसभा में, जैसे इससे पहले अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष थे, तो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उनकी हिंदी जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हुआ। उन्होंने भी कहा कि वो नहीं मीन कर रहे थे, लेकिन उनकी बांग्ला का मातृभाषा का इफेक्ट है, इस वजह से उनकी हिंदी उतनी क्लिष्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं तो खासतौर से इमोशनल कनेक्ट की तो आपने बात की ही कि इमोशनल कनेक्ट वो बड़ी जल्दी बना लेती हैं अपना, चाहे फिर वो वोटर्स हों, चाहे फिर पार्टी के भीतर हों। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या 2 पावर सेंटर्स अब कांग्रेस पार्टी में हो जाएंगे लोकसभा में, क्योंकि गांधी परिवार के 2 सदस्य जो हैं वो लोकसभा में होंगे। एक तरफ प्रियंका गांधी होंगी, एक तरफ राहुल गांधी होंगे। ये सब देखना होगा, भविष्य के गर्भ में है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी यहां से कंडक्ट करती है। हालांकि राहुल गांधी जो हैं, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष हैं, तो उनकी पकड़ पार्टी पर, संगठन पर और नेता विपक्ष भी हैं, तो वो ज्यादा है। लेकिन क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी गांधी परिवार से आती हैं, तो देखना होगा कि कैसे दोनों का रिश्ता, समन्वय जो है वो सदन के पटल पर नजर आएगा। पर जरूर एक जैसे कहते हैं ना शॉट इन द आर्म अंग्रेजी में, वैसा प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में आने से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अच्छी वक्ता, अच्छी नेता और माना जाता है पॉलिटिकल डिसीजन डिसाइसिवनेस उनका जो है वो भी काफी जगहों पर क्विक डिसीजन मेकर हैं। तो ऐसे में ये तमाम चीजें जो है वो फ्लोर पर भी नजर आएंगी। बड़ी दिलचस्प तस्वीर आज एक और आ गई आपके सामने। आज माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र के चुनाव भी साथ साथ चल रही है, तो अपने आप ही मुख्यमंत्री का नाम भी जुबान पर आ जाता है। तो खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई तो होगी ही, वहां पर क्या ऐलान होता है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग जाती है, क्या डिप्टी सीएम के पद पर हमें एकनाथ शिंदे के तौर पर, अजित पवार के तौर पर अब ये तिकड़ी दिखाई देने जा रही है। महाराष्ट्र के साथ साथ खबर पार्लियामेंट से भी जुड़ी हुई। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 11 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा शपथ लेने जा रही हैं।